नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टैरिफ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टैरिफ हमें तबाह कर देगा। सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। उन्होंने एलएसी की स्थिति का भी मुद्दा उठाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के विवरण अपडेट करने से जुड़े किसी भी शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल 2025 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, बहुत से लोगों को ये आशंका थी कि बिल लोकसभा में पास नहीं होगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी ओर से ऐसी कोशिश भी की, लेकिन बड़े बहुमत के साथ कल लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और निश्चित रूप से आज राज्यसभा में भी ये बिल पारित होगा और जल्द ही वक्फ एक कानून बनेगा। कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक आशंका का जवाब दिया, जिससे विपक्ष का वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया जो पूरे देश में बना रहे थे। ये जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल एक ही वर्ग के तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। वक्फ का कानून देश के मुस्लिम वर्ग को एक नई दिशा देगा। देखिए, बहुत से लोगों को ये आशंका थी कि बिल लोकसभा में पास नहीं होगा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन बड़े बहुमत के साथ कल लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और निश्चित रूप से आज राज्यसभा में भी ये बिल पारित होगा और जल्द ही वक्फ एक कानून बनेगा। कल जिस प्रकार की बहस वहाँ पर हुई और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एक आशंका का जवाब दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा क्योंकि हमारा पक्ष संवैधानिक तथ्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी बिल का विरोध करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को राज्यसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के आरोप का जोरदार जवाब देते हुए कहा, झुकूंगा नहीं। दरअसल ये डायलॉग अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा से प्रचलित हुआ था। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि वक्फ जमीन हड़पने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष भी आरोपी हैं। इस पर पलटवार करते हुए खड़गे ने फिल्मी अंदाज में कहा कि वो राजनीतिक हमलों के आगे नहीं झुकेंगे। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में जबरन पारित कराया गया है। एसपीपी की बैठक में बोलते हुए सोनिया ने कहा कि पार्टी प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का भी विरोध करेगी। उन्होंने इसे संविधान को नुकसान पहुंचाने का एक और प्रयास करार दिया। आईपीएल 2025 में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने घर में हार का सामना करना पड़ा। 170 रन के लक्ष्य को शुभमन गिल की टीम ने 8 विकेट रहते हासिल कर लिया। बेंगलुरु की ये इस सीजन की पहली हार रही। सबसे खास बात इस मैच में विराट कोहली के बल्ले का खामोश रहना रहा। वो 7 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच कराया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। कोर्ट ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा और उनके सहयोगियों की ओर से दिखाई गई चिंता पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को शर्मिंदा कर देगी। लोकसभा से विधेयक पारित किए जाने के कुछ घंटों बाद यहां एक
संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक पर भाजपा के कपटपूर्ण रुख और जमीन छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को देने की उसकी चाल का विरोध करती है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ, वैसे ही केरल के मुननबम के निवासी खुशी से झूम उठे। गौरतलब है कि मुननबम के लोग मुननबम भू संरक्षण समिति के बैनर तले बीते 173 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल मुननबम में सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसके बाद ये जमीन विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। अमेरिका के जवाबी टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार में मंथन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाबी टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, DPIIT और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। इंद्रनील सेनगुप्ता और बरखा बिष्ट अब शादीशुदा जिंदगी में नहीं है। साल 2022 में दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर तलाक ले लिया। बीते दिनों बरखा ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बातें शेयर की। इस दौरान उन्होंने इंद्रनील के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी का भी जिक्र किया। उन्होंने इंद्रनील पर चीटिंग करने का आरोप लगाया। वहीं इंद्रनील का मानना है कि बरखा के साथ उनकी शादी असफल नहीं रही। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।